Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve fourth problem of accounts of non-profit organization. Let us begin with that. It is telling that Kamareddy Youth Club gives you their reception payments account and other information and requested you to prepare income and expenditure account for the year ended 31/3/2019. अब करना क्या है, देखो, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में आता, जिसमें आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में आपको रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिखता और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखती। इमीडिएटली ये पढ़ते कि आपको एक फॉर्मेट बनाना रहता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो फॉर्मेट में अच्छे से देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मेसेस कामारेड्डी यूथ क्लब। अब कामारेड्डी यूथ क्लब किधर से आया? इधर से, कामारेड्डी यूथ क्लब। एंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019, तो सेकेंड लाइन फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2019। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे हेडिंग में से मिल जाते क्वेश्चन में से। सो इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग दिस, DR और CR हम दोनों तरफ लिखते, ठीक है। और ये फॉर्मेट में एक हमारा इनर कॉलम रहेगा, एक आउटर कॉलम, ठीक है। एक इनर कॉलम, एक आउटर कॉलम, दोनों तरफ। अब इनर कॉलम आपकी मर्जी के ऊपर है, ड्रॉ करते करो, यानी तो आउटर कॉलम से पहले इमेजिनरी इनर कॉलम क्रिएट कर ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, इधर लिखते क्या आप? रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में दो नेचर के आइटम रहते, एक रेवेन्यू नेचर और एक कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर किसको बोलते हैं? जो बार बार रिपीट होते रहते, जैसा कि रेंट हो गया, सैलरीज हो गए, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, पोस्टेज, स्टेशनरी। ये रेवेन्यू नेचर आइटम्स है जो होते रहते, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ बुक्स और परचेज ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कैश, ये पूरे कैपिटल नेचर आइटम है, ठीक है। एक बार होता, बस बार बार नहीं होता है। तो जो एक्सपेंडिचर एक बार हो रहा उसको कैपिटल नेचर बोलते हैं, जो बार बार हो रहा उसको रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर एक्सपेंडिचर और करंट ईयर इनकम इसमें कंसिडर करना है। वो एक्सपेंडिचर और इनकम का नेचर कैसा रहना? रेवेन्यू नेचर रहना। अब क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का मिल के आता तो आपका काम निकाल देना है, नेक्स्ट ईयर का आता, रिसीव्ड इन एडवांस आता, करंट ईयर का है तो रखो, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग को आप हमेशा ऐड करना। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी नॉलेज आपको रहना ज़रूरी है। सो बिफोर रीडिंग द रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट, डायरेक्टली वी विल सी द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर नथिंग बट एडजस्टमेंट्स। ये पढ़ के कंसर्न आइटम पे डॉट लगा देना आप, ठीक है। डॉट इज़ मैंडेटरी, डॉट लगाना ही लगाना है। इधर एडजस्टमेंट है बोल के मालूम होना आपको। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन किधर है? देखो, सब्सक्रिप्शन के बाजू के एक डॉट लगा डालो। देन आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन किधर है? देखो, उसके बाजू और एक डॉट लगाओ। दो डॉट से मतलब दो एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, राइट। देन आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 45,000। अब सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इधर है 42,000, इसकी वैल्यू 45,000 थी, डॉट लगा डालो, डन। अब आपको करना क्या है? देखो, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते हैं आप, और रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ये करंट ईयर का नहीं होता, नेक्स्ट ईयर का बीच मिल गया, दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर एक्सपेंडिचर और करंट ईयर इनकम इज कंसीडर करना है। इज दैट करेक्ट? नाउ विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए आप, पहले तो लिखे इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल के लिखे। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम? इधर इनकम लिख देते, इधर एक्सपेंडिचर लिख देते। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एक्सपेंडिचर को हमेशा डेबिट साइड लिखना है, इनकम को हमेशा क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ये दो आंसर में आपको दो साइड दिख रहे हैं, एक एक्सपेंडिचर साइड, एक इनकम साइड। अब हम शुरुआत करेंगे एक्सपेंडिचर से। सो एक्सपेंडिचर को अगर आपको ढूंढना है तो हमेशा पेमेंट साइड मिलती है एक्सपेंडिचर, रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। और पहला एक्सपेंडिचर सैलरीज लिखना रहता। क्वेश्चन में किधर भी रहने दो, सैलरीज लिखो, है तो, नहीं है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। सो पहला एक्सपेंडिचर क्या है हमारा? सैलरीज, और सैलरीज पेमेंट साइड है, दैट इज 20,000। सो डायरेक्टली विल राइट सैलरीज। देन आफ्टर दैट फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा एसेट है और ये रेवेन्यू नेचर का नहीं होता, तो इसको लेते भी नहीं। इज दैट करेक्ट? देन आफ्टर दैट परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कैपिटल नेचर आइटम है। कैपिटल नेचर आइटम किसको बोलते हैं? जो एक बार होता। अब फर्नीचर आप बार बार खरीद लेते तो ना बेटे। सो परचेज ऑफ फर्नीचर कैपिटल नेचर आइटम है, कैपिटल नेचर आइटम को हम बैलेंस शीट में लिखते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते। देन आफ्टर दैट परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स भी कैपिटल नेचर आइटम है, ठीक है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी, दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं आप,
बार बार खरीदते नहीं बैठते शेयर साहब, ये एक इन्वेस्टमेंट है और इसको बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाते। देन आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिस इज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी ख़त्म हो गई तो ख़रीद के लाना पड़ता, ठीक है, और प्रिंटिंग बार बार ज़रूरत पड़ती है आपको। सो दिस इज़ द रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड लिखना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज़ 20,000। देन आफ्टर दैट जनरल एक्सपेंसेस, ये भी एक एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू नेचर का है, इसीलिए हम एक्सपेंडिचर साइड लिखे। देन आफ्टर दैट ये होते कि पेमेंट साइड होते कि सीधा जंप करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आके वेरीफाई कर लो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों नहीं होते। बट वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर सोल्ड इज 45,000, मतलब 45,000 का फर्नीचर था मगर आप कितने में बेचे, 42,000 में। बुक वैल्यू से कम में बेचे आप तो लॉस, ऑलवेज रिमेंबर, बुक वैल्यू से बढ़ के में बेचे तो प्रॉफिट, कम में बेचे तो लॉस। तो 45 की चीज़ अगर 42 में बेच दे के आ गए तो नुकसान है आपको, और हर नुकसान को एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड कर दे। एंड वी नीड टू राइट लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब इसकी एडजस्टमेंट अच्छे से देखो, बुक वैल्यू 45,000 है माइनस सेल वैल्यू 42,000 है, सो लॉस कितना है 3,000। देन आफ्टर दैट लेट अस मूव टुवर्ड्स द इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड पूरा लिख डाले हम जो भी लिखना था। अब हम इनकम साइड लिखेंगे। इनकम साइड पहला आइटम आता, अच्छा एक चीज़ डाउट आया होगा, ये बैलेंस कैरी डाउन को कहीं क्यों नहीं लेते सर, ये क्यों बोले तो ये बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ऑफ कैश है और कैश हमारा एसेट है, एसेट को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। नाउ डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द रिसिप्ट साइड एंड विल सर्च इनकम। सब्सक्रिप्शन पहली इनकम रहेंगी हमारी। सो सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 डॉट है, आपको 2 डॉट है मतलब 2 एडजस्टमेंट है, डॉट दिखती की वैल्यू इनर कॉलम में लिखना 70,000। अब पहला डॉट क्या है देखो, जाके वेरीफाई करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग हमेशा हम ऐड करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग, इसको ऐड करें तो 71,500 हो जाता। फिर दूसरा डॉट क्या है देखो, रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला मतलब अगले नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया, तो ये करंट ईयर का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंडिचर हम कंसिडर करते हैं। तो ये एडवांस में मिला, माइनस कर डाला इसको, लेस रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज 500, तो 71,000 आउटर कॉलम में लिख देना है। देन आफ्टर दैट डोनेशन हरगिज़ नहीं लेते हम, डोनेशन लेना ही नहीं है, ये चीज़ जहन में बिठा लो। उसके कंडीशंस है, स्मॉल अमाउंट है तो कंसिडर करो, बिग अमाउंट है तो कंसिडर करो, ये कंडीशंस है। मगर आई सजेस्ट डोनेशन आप लियो नको, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं तब तक लेना नहीं है। सो डोनेशन स्मॉल अमाउंट रहा तो कंसिडर करते हैं हम, मगर इधर 80,000 बोला, दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट, नहीं लेना है इसको। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑलरेडी हम इधर ले लिए, जिसमें हमारे लॉस आया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर आइटम है जो कि आपका एसेट है, मगर जो पैसे आप इन्वेस्ट करें उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलते रहता, एक बार मिलकर रुक जाता नहीं, ठीक है, दैट इज रेवेन्यू नेचर इनकम। सो वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 10,200। अब आपको क्या करना है, अच्छा इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते हम, इसमें क्या लिखते हैं मालूम, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। प्रॉफिट को हम बोलेंगे सरप्लस, लॉस को हम बोलेंगे डेफिसिट, इसका और एक नाम है, ठीक है। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो हम क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, राइट। सिमिलरली डेफिसिट की बजाय क्या, इंस्टेड ऑफ डेफिसिट वी हैव टू राइट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब देखो दोनों साइड का टोटल करो, जो ज़्यादा है दोनों तरफ डालो। अब इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है दैट इज़ 81,200, ये मैं दोनों तरफ लिख डाला। फ्रॉम दिस 81,200 यू हैव टू डू द टोटल 40,000, 46, 49,000 माइनस कर डालो इसमें से, ठीक है। तो माइनस करें तो आपको क्या आता है सरप्लस, और ये सरप्लस किसको ट्रांसफ़र करना रहता है, कैपिटल फंड को। सो लेट अस सी 32,200 टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, इसका और एक नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज़्यादा है बोल रहा, किससे, एक्सपेंडिचर से, सिंपल, एवरीथिंग इज डन। इसको कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करते, सीधा सीधा कैपिटल को ट्रांसफर कर देते। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द 4th प्रॉब्लम। In the next video, we'll begin with the 5th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.